तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताइजू ताकेमिची को पीट रहा होता है। फिर वो हकाई को ऑर्डर देते हुए कहता है कि इसे तब तक मारो जब तक कि ये मर ही ना जाए। फिर हकाई ताइजू से कहता है ताकेमिची को पता नहीं था कि ये ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, तो इसे प्लीज जाने दो। तभी ताकेमिची को पता चलता है कि ये हक्काई अपने भाई से बहुत ज्यादा डरता है। तभी ताइजू कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं सुने। फैमिली के बॉन्ड्स दोस्ती से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तुम टोमान से पहले मेरे छोटे भाई हो, इसलिए तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने चाहिए। तभी युजू आती है और वो ताइजू से कहती है कि हक्काई को ऐसे कॉर्नर में मत घसीटो। तभी ताइजू गुस्से में आकर युजुआ का एक घुसा मारता है और वो कहता है कि तुमने हक्काई को अच्छे डिसिप्लिन नहीं सिखाए, इसलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं तो तुम्हें बाद में देखता हूँ। तभी ताकेमिची हैरान होकर ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है ये एक बंदा अपने बहन को कैसे मार सकता है। और ताकेमिची ताइजू से कहता है कि तुम दोनों भाई बहन हो, लेकिन युजुआ तो एक लड़की है, तुम लड़की पर भी हाथ उठाते हो। और तभी ताइजू ताकेमिची के पास जाकर उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ पे हिना कहने लगती है कि ये सब अभी के अभी बंद करो, लेकिन युजुआ उसे रोक देती है। फिर भी हिना वहाँ पे ताकेमिची के सामने जाकर खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे ताइजू ताकेमिची को ही पीटने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हक्काई वहाँ पे कहता है कि ताइजू रुक जाओ, लेकिन हम देखते हैं कि ताइजू उसकी बात नहीं मानता और वो ताकेमिची को मारना कंटिन्यू रखता है। और वो हक्काई से कहता है कि अगर तुम्हें किसी से फेवर चाहिए तो तुम्हें उसके बदले कोई कीमती चीज उसे देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि हक्काई वहाँ सोच में पड़ जाता है और वहाँ पे ताइजू उससे कहता है कि जल्दी सोचो हक्काई, अगर तुम जल्दी से नहीं सोचोगे तो ये बंदा यहाँ पे मर जाएगा। और हम देखते हैं कि ताकेमिची की हालत मरने जैसी हो गई थी। तभी हक्काई उसे कहता है कि उसे छोड़ दो, अगर तुम ताकेमिची को जाने दोगे तो मैं ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन कर लूंगा और मैं टोमान को छोड़ दूंगा, जिससे मैं तुम्हें सपोर्ट कर पाऊँ, और इसके एक्सचेंज में तुम ताकेमिची को जाने दो। फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची अपनी आंखें खोलता है और तभी वो अपने आप को हक्काई की पीठ पे पाता है। तभी वहाँ पे हिना कहती है कि थैंक गॉड ताकेमिची तुम जिंदा हो, और वो वहाँ पे रोने लगती है। और हमारे ताकेमिची को कुछ याद नहीं आ रहा होता। तभी हक्काई उसे कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने टोमान को छोड़ दिया। फिर ताकेमिची को सब कुछ याद आता है और वो उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से हक्काई को टोमान को छोड़ना पड़ा। और तभी वहाँ पे हक्काई कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने पहले से ही टोमन को छोड़ने का फैसला किया था। और वो उसका शुक्रिया कहता है युजुआ की साइड लेने के लिए। और वो उससे आगे कहता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मेरा बड़ा भाई टोमान का लीडर होगा। तभी ताकेमिची को काजुटोरा की वो बात याद आती है जहाँ पे उसने कहा था कि हक्काई ने कुछ पैसों के लिए अपने ब्लैक ड्रैगन के लीडर को मार दिया। तभी वहाँ पे अचानक से हक्काई कहता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करके मेरा कुछ मकसद पूरा करना चाहता हूँ, कुछ काम है जो मैं पूरा करना चाहूंगा। तभी ताकेमिची को सारी बातें समझ में आती है और वो सोचता है कि हक्काई सच में अपने भाई को मार डालेगा। फिर हम देखते हैं कि ताकेमिची अपने बेड पे होता है और अपनी आंखें खोलता है और वो वही बातें सोचता है कि हक्काई अपने भाई को मारने जाएगा और वो इसमें कामयाब भी हो जाएगा। फिर वो किसकी के साथ मिलकर टोमान को करप्ट कर देगा। और वो आगे सोचता है कि ये सब उसी फ्यूचर की ओर चल रहे हैं। और तभी वहाँ पे ताकेमिची खुद से डिसाइड करने लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और इसलिए उसे हक्काई को रोकना पड़ेगा। तभी वहाँ पे ताकेमिची पीछे मुड़ के देखता है और तभी उसे झटका सा मिलता है। वहाँ पे ताकेमिची पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वे कहते हैं कि हमारे कैप्टन को किसी ने बुरी तरह से पीटा है, तो हम लोग तुम्हें देखने आए हैं। तभी ताकेमिची हैरान होता है और वो पूछता है कि तुम लोगों ने टोमान कब से ज्वाइन कर लिया। तभी वहाँ पे बेटा शिफ्यू कहता है कि डूड, तुमने ही उन्हें ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया था, इसलिए उन्होंने टोमान ज्वाइन कर लिया। इस पे ताकेमिची कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना है कि ब्लैक ड्रैगन फ्यूचर में टोमान के लिए खतरा हो सकता है, तो इसलिए हमें उनका कुछ करना होगा। तभी वहाँ पे ताकेमिची का एक दोस्त कहता है कि यह बात सही है, उन्होंने ताकेमिची को मारा, अब यही बात एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने के लिए काफी है। तभी वहाँ पे शिपियो कहता है ये दिखने में जितना आसान लगता है उतना ये है नहीं, ब्लैक ड्रैगन अब सच में बहुत स्ट्रॉन्ग गैंग है, उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। और ये 10th जनरेशन की ब्लैक ड्रैगन भी ज्यादा खतरनाक है, पूरे कैंटरजन में ब्लैक ड्रैगन का राज चलता है और उनका पावरफुल होने का बस एक ही वजह है, उनका लीडर ताइजू शिबा। और वो आगे कहता है कि ब्लैक ड्रैगन के टोमान से काफी पुराना रिश्ता है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ही वो वजह है जिस वजह से टोमान को बनाया गया था। आज से कुछ साल पहले टोमान को ब्लैक ड्रैगन को हराने के लिए बनाया गया था और हमने वो करके भी दिखाया। और फाइनली टोमान ने 9th जनरेशन के लीडर को पीस कर मार डाला
और इस बार ये सब आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनका लीडर ताइजू शिबा है। ताइजू के लीडर बनते ही ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह से बदल गया, और इसके बदलते ही ब्लैक ड्रैगन के सारे मेंबर आर्मी की तरह एक्ट करने लग गए, और वे पैसों के लिए मर्डर करना भी लग गए। ताइजू अपने गैंग का पूरा पोटेंशियल बाहर ले आया, और जिस वजह से वो लोग काफी ताकतवर बन गए। ताइजू दूसरे लीडर्स की तरह नहीं है, वो वायलेंस को ही बेचता है, और इस बार शायद टोमानी उसे नहीं लड़ना चाहेगा। तभी ताकेमिची सोचता है, तो इस बार मुझे अकेले ही लड़ना होगा। मैं फ्यूचर के टोमान को और ब्लैक ड्रैगन को चेंज करके ही रहूंगा। और तभी शिफ्यू कहता है कि ब्लैक ड्रैगन के इस जनरेशन की गैंग ज्यादा ही अलग है, और टोमान अभी उनसे लड़ना चाहता भी है, तो वो उनसे जीत नहीं पाएगा। मुझे माफ करो गाइस, मैं इसे अकेले ही लड़ूंगा, और इसे मैं अकेले ही सेटल करूंगा। इसके बाद शिफ्यू ताकेमिची को लेकर बाइक में से कहीं चला जाता है। फिर शिफ्यू ताकेमिची से कहता है कि ये बाइक अच्छी है ना, ये बाइक बाजी की आखिरी निशानी है। तभी ताकेमिची कहता है, शिफ्यू मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं अपने सारे दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये लड़ाई खुद ही लड़ूंगा। तभी शिफ्यू कहता है, मैं तुम्हें ये बात करने के लिए यहाँ नहीं लाया हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ा मजा करना चाहता था ताकेमिची। अगर यह बाजी होता तो वो तुम्हें इस तरह से देखकर जरूर डांटता। तभी ताकेमिची इमोशनल हो जाता है, और वो बाजी की याद में रोने लगता है। तभी अचानक से ताकेमिची शिफ्यू को सारी बातें बताने लगता है कि वो फ्यूचर से आया है। और तभी शिफ्यू कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या तुम फ्यूचर से आए हो? तभी ताकेमिची उसे सारी बातें बताने लगता है, जैसे कि वो कैसे पास्ट में आ गया हिना को बचाने के लिए, और कैसे किसकी ने माइकी को मैनिपुलेट कर दिया और माइकी इविल बन गया, और कैसे ताकेमिची ने ड्रैगन को मरने से बचाया। और उसे वो ये भी बताता है कि वो बस 12 साल ही पीछे जा सकता है, और ताकेमिची को पता नहीं कि वो फ्यूचर को किस तरह से ठीक करे, मगर वो उसे सारी बातें बता देता है। और तभी शिफ्यू कहता है, क्या किसकी ने मुझे गोली मारी, वो भी फ्यूचर में? तभी ताकेमिची को रियलाइज होता है कि उसने शिफ्यू को सारी बातें बता दी, तो अब क्या? और ताकेमिची प्रिटेंड करता है कि वो शिफ्यू से मजाक कर रहा था, लेकिन शिफ्यू समझ जाता है कि ये सारी बातें बताते वक्त ताकेमिची बहुत सीरियस था, इसीलिए तुम हर समय पहले ही समझ जाते थे कि क्या होने वाला है। शायद इसलिए तुमने बाजी से कहा था कि संभल के रहना, क्योंकि तुम्हें पता था कि वो मरने वाला है। उस वक्त मैंने तुम दोनों को बातें करते हुए सुना था, तो क्या तुम इसीलिए इतने समय से इतने डेस्परेट थे ताकेमिची? तभी ताकेमिची कहता है, हाँ मुझे पता था, इसलिए मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब हो गया। तभी शिफ्यू कहता है, तुम बहुत इनक्रेडिबल हो, इतने समय से तुम अकेले ही लड़ते रहे, और तुम्हारे पास तुम्हें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था, रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता ताकेमिची, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तभी ताकेमिची कहता है, क्या तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा है? तभी शिफ्यू कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव करता हूँ। इसके बाद उन दोनों को भूख लग जाती है, और इसलिए वो कहीं से नूडल्स लाते हैं। तभी शिफ्यू कहता है, तो बाजी ने ठीक ही कहा था, किसकी हमारा एनिमी है। तब ताकेमिची कहता है, हाँ इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है। तभी शिफ्यू कहता है कि मैं उसे मार डालूंगा। किसाकी के अंडर अभी डिवीजन 3 है, जिसमें 100 मेंबर्स है, और एक्स वलाला के मेंबर्स भी उसके साथ ही है, तो मैं उसे बाद में मारूंगा। सबसे पहले तुम्हारे लिए ब्लैक ड्रैगन को रोकना होगा। रियली मुझमें जोश भर गया है ताकेमिची, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तभी शिफ्यू उसे बताता है कि टोमान के फर्स्ट डिवीजन को हम अनबीटेबल बनाएंगे ताकेमिची। तभी ताकेमिची उससे बोलता है, क्या सच में ऐसा हम कर सकते हैं? इसमें शिफ्यू कहता है, हाँ हम उन्हें हरा ही देंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ताकेमिची। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं, और ताकेमिची वहाँ शिफ्यू से कहता है कि हम अपना प्लान सक्सेसफुल करके ही रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि टोमान की मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पे टोमान के डिवीजन के सारे कैप्टन्स और फाउंडर्स मेंबर्स होते हैं, और वहाँ पे हाक्काई और ताकेमिची भी आते हैं। और तभी वहाँ पे ड्रैगन कहता है कि सारे लोग आ गए हैं, तो मीटिंग को शुरू किया जाए। और वो आगे कहता है कि ब्लैक ड्रैगन ने हमारे फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन को मारकर हमारे साथ वॉर डिक्लेयर किया है। और वहाँ पे डिवीजन 4 का कैप्टन नाहायोक कहता है, तो चलो हम उन्हें मजा चकाते हैं, हम उन्हें फिर से हरा ही देंगे। और वहाँ पे सेकेंड डिवीजन का कैप्टन मिसियो कहता है कि हमने उनके 9 जनरेशन को हराया है, मगर 10 जनरेशन की लेवल काफी अलग है। और वहाँ पे नाहोया कहता है कि ताकेमिची को पता नहीं था कि वो ब्लैक ड्रैगन का एरिया है, तो तुम उसे वहाँ पे क्यों लगे हाक्काई? मैंने तुम दोनों को पहले कभी एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। और वो हाक्काई पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि वो ब्लैक ड्रैगन का एक स्पाई है। तभी ताकेमिची को याद आता है कि शिफ्यू ने उससे कहा था कि आने वाले मीटिंग में हाक्काई टोमान को छोड़ने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसी फ्यूचर की तरफ जाएंगे जो तुमने मुझे बताया था, और उसी फ्यूचर को बदलने के लिए हमें हाक्काई को टोमान छोड़ने से रोकना होगा। और तभी हाक्काई अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और वो माइकी से कहता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, और मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। और वो आगे कहता है कि कमांडर, मैं हाक्काई शिबा, सेकेंड डिवीजन का वाइस कैप्टन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे टोमान को छोड़ने की परमिशन दे दें। तभी माइकी कहता है कि इस पे किसी का ऑब्जेक्शन है, और वहाँ पे किसी का रिप्लाई नहीं आता। तभी ताकेमिची कहता है कि रुको, मुझे ऑब्जेक्शन है।
और वहाँ पे ताकीमिची शिपियो के साथ बनाए प्लान के मुताबिक कुछ फनी ऐड करता है और जिस वजह से ड्रैगन उस पर नाराज होता है और ताकीमिची को पता चलता है कि ये शिफ्यू एकदम इडियट है। और वहाँ पे ताकीमिची अपना सर पकड़ लेता है और वो सोचता है कि अब तो मैं हक्काई को नहीं रोक पाऊंगा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो वॉर होके रहेगी। तभी ड्रैगन कहता है कि माइकी तुमने क्या डिसाइड किया है। इस पे माइकी कहता है कि ये सेकेंड डिवीजन का मसला है तो हम इसे मित्सुयो पे छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पे मित्सुयो आगे आता है और वहाँ पे हक्काई उसे कहता है कि ताका-चान मुझे माफ कर दो, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। और वहाँ पे मित्सुयो कहता है कि इतना सैड मत हो हक्काई, और हक्काई उसे खड़े होकर ग्रीट करता है और वो कहता है कि आपके अंडर काम करना मुझे पसंद था। और वहाँ पे ताकीमिची सोचता है कि अब तो मैं यहाँ पे कुछ भी बदल नहीं सकता। तभी मित्सुयो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने इसकी मंजूरी नहीं दी है। और यह सुनकर ताकीमिची हैरान होता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।